कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बच्चा धीरे धीरे कैसे एक सोचने, समझने और महसूस करने वाले इंसान में बदल जाता है? सच कहूं तो ये किसी जादू जैसा ही लगता है। तो आज हम इसी जादू के पीछे के साइंस को, यानी कि मानव विकास के पूरे ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। क्या किसी का कद बढ़ना ही उसका बड़ा होना है? सुनने में तो बात एक ही लगती है ना? पर आज हम देखेंगे कि सिर्फ शरीर का बढ़ना ही सब कुछ नहीं होता। हमारा मन, हमारी भावनाएं और हमारे रिश्ते, ये सब भी तो साथ साथ बड़े होते हैं। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में आखिर फर्क क्या है। फिर उन 5 खास हिस्सों को जानेंगे जिनसे हम सब बनते हैं। इसके बाद जीवन के अलग अलग पड़ाव से गुजरेंगे और आखिर में देखेंगे कि वो कौन सी ताकतें हैं जो हमें आकार देती हैं। तो चलिए अपनी समझ की नींव रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस बुनियादी फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसे एक पेड़ की तरह सोचिए। पेड़ की लंबाई बढ़ना अभिवृद्धि है, जिसे हम इंच या फीट में नाप सकते हैं। लेकिन उस पर फल फूल आना, उसकी जड़ों का मजबूत होना, ये सब विकास है। तो अभिवृद्धि यानी ग्रोथ हमारे शरीर से जुड़ी है और एक उम्र के बाद रुक जाती है। लेकिन विकास यानी डेवलपमेंट, जिसमें हमारा सोचना, समझना, महसूस करना शामिल है, वो तो जिंदगी भर चलता रहता है। तो याद रखने वाली बात यह है, ग्रोथ रुक जाती है, डेवलपमेंट नहीं। अच्छा, अब जब नींव मजबूत हो गई है, तो चलिए उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखते हैं जिनसे हम सब बने हैं। ये वो 5 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे हमारी पर्सनालिटी की रेसिपी बनती है। फिजिकल, कॉग्निटिव यानी दिमागी, सोशल, इमोशनल और मॉरल यानी नैतिक। और हाँ, ये सब अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं और साथ मिलकर ही काम करते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट है हमारा शरीर। इसमें 2 तरह के स्किल्स होते हैं। एक होते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, मतलब बड़े बड़े मूवमेंट्स जैसे दौड़ना या बॉल फेंकना, और दूसरे होते हैं फाइन मोटर स्किल्स, मतलब बारीक काम जैसे लिखना या सुई में धागा डालना। यहाँ हम वही देख रहे हैं, एक तरफ दौड़ने जैसी बड़ी हरकत और दूसरी तरफ जूते के फीते बांधने जैसा बारीक काम। कमाल का सफर है ना? कैसे हमारा शरीर धीरे धीरे हर मुश्किल काम करना सीख जाता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा दिमाग, मतलब हमारी सोचने, समझने, याद रखने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की शक्ति। और हाँ, हमारी भाषा यानी बोलने और समझने की काबिलियत भी इसी का हिस्सा है। ये सब हमारे दिमाग की ही तो देन है। इसे एक तरह से हमारे दिमाग का जिम समझिए, जो बचपन में अक्षर सीखने से शुरू होता है और जिंदगी भर मुश्किल से मुश्किल पहेलियां सुलझाता रहता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, सीखने का ये सिलसिला कभी नहीं रुकता। तीसरा इंग्रेडिएंट है हमारा सोशल दायरा। ये हमें लोगों और रिश्तों की दुनिया में नेविगेट करना सिखाता है। यहीं पर हम दूसरों से बात करना, दोस्त बनाना, टीम में काम करना और हाँ, अपनी बारी का इंतजार करना भी सीखते हैं। और ये तस्वीर बिल्कुल यही दिखा रही है। ये वो दायरा है जहां हम अकेले नहीं, बल्कि एक ग्रुप में रहना सीखते हैं। अपनी चीजें शेयर करना और एक दूसरे का साथ देना, ये सब सोशल डेवलपमेंट का ही तो हिस्सा है। फिर आता है चौथा इंग्रेडिएंट, हमारी अंदरूनी दुनिया, मतलब हमारी भावनाएं और उन्हें संभालने की कला। इसमें दूसरों के दुख दर्द को समझना यानी एम्पैथी और खुद पर भरोसा करना यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसी बहुत अहम बातें शामिल हैं। ये इमोशनल स्किल्स हमें न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी पहचानने में मदद करते हैं। और मजबूत रिश्ते बनाने के लिए ये समझ कितनी जरूरी है, ये तो हम सब जानते ही हैं। और हमारा 5वां और आखिरी इंग्रेडिएंट है नैतिक क्षेत्र। ये हमारे अंदर का वो कंपस है जो हमें सही और गलत का रास्ता दिखाता है। इसकी बुनियाद न्याय, ईमानदारी और जिम्मेदारी जैसे सिद्धांतों पर टिकी होती है। तो यही वो कंपास है जो हमारे फैसलों को गाइड करता है और हमारी अंतरात्मा यानी ज़मीर को शक्ल देता है। तो ये 5 क्षेत्र मिलकर ही हमारी पूरी पर्सनालिटी की कहानी लिखते हैं। तो हमने विकास का क्या तो समझ लिया, अब चलिए कब पर चलते हैं और जिंदगी के अलग अलग पड़ावों की एक छोटी सी यात्रा करते हैं। जीवन की शुरुआत होती है शैशवावस्था से, जब शरीर बहुत तेजी से बढ़ता है। फिर आता है बचपन, जो भाषा सीखने और दोस्त बनाने का समय है। इसके बाद आती है किशोरावस्था, जब हम खुद की पहचान खोजते हैं। फिर वयस्कता का एक लंबा दौर आता है, जिसमें करियर और परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं। और आखिर में आती है वृद्धावस्था, जो चिंतन और अनुभव से मिले ज्ञान का समय होता है। चलिए
अब आखिर में उन दो सबसे बड़ी ताकतों को देखते हैं जो इस पूरी विकास की प्रक्रिया पर अपना असर डालती हैं। ये नेचर वर्सेस नर्चर की जानी पहचानी बहस है। सोचिए, किसी की आंखों का रंग उसे अपने माता पिता से मिलता है, ये है नेचर यानी वंशानुक्रम। पर वो कौन सी भाषा बोलेगा, ये उसके नर्चर यानी माहौल पर निर्भर करता है। असल में ये दोनों ताकतें मिलकर ही हमें वो बनाती हैं जो हम हैं। तो हमने देखा कि मानव विकास एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है। अब एक सवाल उठता है, हम आज जो भी हैं वो बनने में इन 5 क्षेत्रों में से और जिंदगी के इन अलग-अलग पड़ावों में से किसका सबसे बड़ा हाथ रहा होगा? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो, इस पर सोचिएगा जरूर।